शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे फटाफट खबरों का। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण। केरल के नए सीएम बने वीडी सतीशन। वीडी सतीशन समेत 20 मंत्रियों ने ली शपथ। तेल बचाने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दी वर्क फ्रॉम होम की सलाह। सप्ताह में 2 दिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम जरूर दें। अखिलेश यादव ने राजकुमार भाटी को लगाई फटकार। अखिलेश यादव ने सपा नेताओं को दी सख्त हिदायत। बोले सामाजिक सद्भाव का आचरण करें। बंगाल में टीएमसी नेताओं की सिक्योरिटी घटी। अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटी। कल्याण बनर्जी, सुब्रत बख्शी, राजीव कुमार की सुरक्षा घटी। अमेरिका ईरान में तनातनी से टेंशन में शेयर बाजार। सेंसेक्स ने लगाया 900 अंक से ज्यादा का गोता। शेयर बाजार में दिखी बड़ी गिरावट। मुंबई के साइन इलाके में भीषण आग। दमकल विभाग मौके पर लगातार मौजूद। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। राजौरी और पुंछ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। पीर पंचाल के 15 इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए घेराबंदी। यूपी के बहराइच में कार कंबाइन की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। नानपारा पर हादसे में कार क्षतिग्रस्त। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील। कोर्ट के पास अवैध चैम्बर पर तोड़ने का विरोध। वकीलों ने कोर्ट में काम का किया बहिष्कार। यूपी के फतेहपुर में एक गैस लीकेज से बड़ा हादसा। घरेलू गैस सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद हुआ ब्लास्ट। शहर में 9 लोग झुलसे। हादसे में 9 लोग झुलसे, 6 की हालत गंभीर। 25 मई को कई हस्तियों को उनके विशेष योगदान के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान भी मिलेगा। राजस्थान के बीकानेर से नशे की बड़ी खेप बरामद। महाजन पुलिस ने 40 किलो डोडापोस्त किया बरामद। डोडापोस्त के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार। करनाल क्लर्क हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में सतीश पंडित गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत को माता न मानने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं। वंदे मातरम विवाद पर पश्चिम बंगाल में सियासत तेज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों पर बड़ा एक्शन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी हमलों पर लगी लगाम। कई ऑपरेशन में जैश के 8 कमांडरों को किया ढेर। महाराष्ट्र के पालघर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें। ईंधन की कमी की अफवाह से लगी भारी भीड़। कई जगह सीमित आपूर्ति से वाहन चालक हुए परेशान। आज से दिल्ली मेट्रो में लगेंगे अतिरिक्त फेरे। डीएमआरसी की ओर से 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती हुई। भोपाल के ट्वेशा शर्मा केस में बड़ा खुलासा। जमानत आवेदन में सामने आए गंभीर आरोप। ड्रग एडिक्शन और ओवरडोज को लेकर किया दावा। हरियाणा के पानीपत में बुजुर्ग दंपत्ति ने लगाई छलांग। सीवा नगर में कूदकर बुजुर्ग दंपत्ति ने दी जान। घरेलू कलह से परेशान होकर आत्महत्या की आशंका। चंडीगढ़ में क्लब के बाहर किन्नरों द्वारा एक युवती की पिटाई का मामला आया सामने। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की शुरू। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने एक ट्रक से 593 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो ने ऊर्जा बचत के तहत 18 मई से हर सोमवार को 6 अतिरिक्त मेट्रो चलेंगी। मेट्रो ट्रेनों के 24 अतिरिक्त फेरे संचालित होंगे। एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह का भंडाफोड़। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर एक एग्जाम सेंटर सील किया। लखनऊ में नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर कार्रवाई की। केसर विभाग सिविल कोर्ट के बाहर वकीलों का विरोध। ऊर्जा बचत के लिए दिल्ली में 18 मई से हर सोमवार को 6 अतिरिक्त मेट्रो चलेंगी। साथ ही मेट्रो में 24 अतिरिक्त फेरे संचालित होंगे। कोलकाता के पार्क सर्कस में लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। नमाज और लाउड स्पीकर बैन के विरोध में प्रदर्शन। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात।
गाजियाबाद में 70 वर्षीय सीता देवी खुले नाले में गिरी, करीब आधे घंटे तक फंसी रही। पड़ोसियों ने बांस की सीढ़ी लगाकर उन्हें बाहर निकाला। राजस्थान के सोजत में शॉर्ट सर्किट से जूते की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। कृष्णानगर में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने एक युवक को टक्कर मारी, युवक सड़क हादसे में गिर गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अमेरिकी इजरायली हमलों की ईरान ने की कड़ी निंदा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साजिश का किया खुलासा, कहा इस्लामी व्यवस्था गिराने की कोशिश तेज। यूक्रेनी ड्रोन से मॉस्को में भारी धमाके, जेलेंस्की ने मॉस्को में हमलों का किया दावा। मॉस्को पर हमले के बाद बढ़ा तनाव। तेहरान में पाकिस्तान और ईरान के मंत्रियों की मुलाकात, पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी, ईरानी राष्ट्रपति ने की बातचीत, दोनों देशों के रिश्तों पर हुई चर्चा। ईरान अमेरिका वार्ता में फिर बढ़ा तनाव, युद्ध समाप्ति योजना पर अटका समझौता। अमेरिका ने समझौते पर नहीं बढ़ाया कदम। मेक्सिको के पुएब्ला में फायरिंग, सरेआम हुई अंधाधुंध फायरिंग में नाबालिग समेत 10 की मौत। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला, बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बाहर ड्रोन अटैक, ईरान पर जताया जा रहा हमले का शक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट, ईरान के लिए घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही, बोली बेहतर होगा कि वो तेजी से कदम उठाएं। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का चीन को बड़ा संदेश, बोले ताइवान एक आजाद देश, ताइवान का भविष्य सिर्फ वहां की जनता तय करेगी। इजरायल के हवाई हमले में हमास चीफ ढेर, गाजा एयर स्ट्राइक में मारा गया सीनियर कमांडर। हादसे हमास ने भी सोशल मीडिया पर मौत की पुष्टि की। अमेरिका इजरायल तनाव के बीच युद्ध तैयार, तेहरान समेत कई शहरों में चल रहा विशेष अभियान। ईरान में मस्जिदों को बनाया गया ट्रेनिंग सेंटर। चीन में लगे भूकंप के तेज झटके, लियोझोउ में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, तेज झटकों से कई इमारतें ढही। अमेरिका के एयर शो में बड़ा हादसा, एयर शो के दौरान 2 फाइटर जेट टकराए, चारों क्रू मेंबर समेत रहते सुरक्षित बाहर निकले। रूस यूक्रेन तनाव बढ़ा, यूक्रेन ने रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन से बड़ा हमला किया, 3 लोगों की मौत की खबर आई सामने। पुतिन ने यूएई राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की, मिडिल ईस्ट में शांति बहाली पर मांग की, तो रूस ने कहा कि जंग नहीं बल्कि कूटनीति से समाधान निकाला जाए। यूक्रेन ने रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन से बड़े हमले किए, हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर। $114 राफेल जेट की 143 अरब डॉलर की डील में देरी हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स ने इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच मांगी है, जिस पर फ्रांस की ओर से अड़ंगा बताया जा रहा। सेंटकॉम के मुताबिक 78 जहाज लौटाए गए, 4 जहाजों को ऑपरेशन लायक नहीं छोड़ा। ईरान पर अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी सख्त, हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर युद्ध का खतरा बढ़ गया। हॉर्मुज तनाव के बीच अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 326 दिन बाद वापस लौटा, वियतनाम युद्ध के बाद सबसे लंबे मिशन में बताया जा रहा। ईरान युद्ध के दौरान इसकी अहम भूमिका रही। अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत हमला किया, ट्रंप ने चीन दौरे के बाद तनाव और बढ़ गया। ईरान में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ा, खाने के तेल समेत जरूरी सामान महंगे हुए। अमेरिकी यूरोपीय प्रतिबंधों और गिरती करेंसी का बड़ा असर आम जनता पर पड़ेगा। बेट शेमेश की सरकारी डिफेंस कंपनी टीमर के टेस्टिंग ग्राउंड में भीषण विस्फोट, इजरायल ने बताया किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।